नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल डाल तो ये चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है कहानी है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। यानी आपका कहानी किसका है? पूनम का है। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। यानी कि पूनम को क्या था? फीवर था, बुखार था, तो उसको उसकी मम्मी ने स्कूल जाने से मना किया और आराम करने के लिए बोला। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गया। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा तो हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। मतलब ये जो कहानी है आपका, कहानी है आपका पूनम पूनम का कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि पूनम को बुखार है, इसलिए उसकी माँ स्कूल जाने के लिए नहीं बोली है और उसको घर पे ही आराम करने के लिए बोली है। लेकिन पूनम घर पे रह के बोर हो रही थी, तो उसने फिर माँ ने बोला कि जाके आराम कर लो। चारपाई पे लेट गई थी तो ऊपर से उसके गाल पे कुछ गिरा था। तो उसके बाद वो जाग गई। जागने के बाद वो बोलती है, किसकी शरारत है? कौवे के या कबूतर की? आप इसमें देखिए, एक वो फोटो चित्र दिया गया है जिसमें आप ध्यान रखेंगे ये क्या है? कबूतर, ये गिलहरी, कौवा, तितली, बंदर, मैना, ये भी आपका, और ये तोता, ये पांचों आपका यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है नीचे में। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, देखकर और समझकर। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया न जाए। यानी कि बच्चे जो है सीखते कैसे, छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? खास करके देखकर और समझकर। छोटे बच्चे की बात हो रहा है यहाँ पे। तो छोटे बच्चे देखकर और समझकर सीखते हैं, साथ साथ अवलोकन कर, ऑब्जर्व करके कि आसपास में क्या हो रहा है, वैसे करके सीखते हैं। कक्षा में केवल पढ़ाया नहीं जाए। ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ केवल और केवल क्लास में ही बैठा के उसको पढ़ाया जाए। उसको बाहरी दुनिया में ले जाकर उसको दिखाकर पढ़ाना सही रहता है, वो जल्दी सीखता है बच्चा। एक सेकंड। उसके बाद आप आ जाइए। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। ऊपर जो हम लोग ने देखा था कि कौन कौन सा जानवर आपका पेड़ के पास में था। एक पेड़ था, बहुत सारे जानवर के नाम, बहुत सारे जानवर थे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे उसके नाम लिखा। जैसे कबूतर था, तोता, मैना, गिलहरी और बंदर, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, जमीन से पूनम एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। यानी कि कौवा ने बीट कर दिया था, गंदगी कर दिया था जो उसके गाल पे गिरा था। तो वो पत्ता उठाई, उसके बाद बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। यानी कि उसका जो गाल था वो अभी भी चिपचिपा था, वो सही से साफ नहीं हुआ था। तो उसके सामने तालाब होगा तो वहां पे जाके वो धोने के लिए सोचती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है? बकरी या बकरा जो भी हो, कछुआ। ये है, ये आपकी पूनम है जिसका ये पूरा जो कहानी है इसी के बारे में है। ये आपका मेढक है, ये भैंस है, पता नहीं क्या भैंस ही होगा। तो ये सब चीज है, क्या है, तालाब के पास जब पूनम आई तो ये सारी चीजें उसको देखने के लिए मिली। उसके बाद आइए जाइए। उसके बाद है पूनम ने, सॉरी, पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा। देखकर उसका
नाम लिखें। यानी कि क्या-क्या है, कछुआ है, मेढक है, भैंस है, ये सब का आपको नाम यहाँ पे फ़िल करना है। अब मेन चीज़ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े-मकोड़े या साँप या छिपकली को अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं, तो बच्चों को विभिन्न जानवरों और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे तो वो कीड़ा हो, कीड़े या पक्षी हो, स्तनधारी हो, सभी को क्या बोलते हैं? जानवर। यानी कि एक बच्चा जो होता है सभी को जानवर समझता है, लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो तब जाके डिफाइन होता है कि क्या कीड़ा है, पक्षी है या कोई और जानवर है। हाँ, इस उम्र में बच्चे कीड़े-मकोड़े, साँप, छिपकली को अधिक बारीकी से वर्गीकरण। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे है वर्गीकरण, यानी कि वो अलग-अलग नहीं कर पाते, सभी को वो क्या मान जाते हैं? जानवर मान जाते हैं। यानी जानवर शब्द अगर बोला जाए तो उसमें कीड़ा, पक्षी, स्तनधारी सभी आएँगे। उसके बाद आपको बच्चों जानवर शब्द से क्या समझता है? यानी कि आपको क्लास में जाना है तो बच्चों से पूछना है कि जानवर शब्द का मतलब बताना है। तो बच्चे क्या बोलेंगे? सारा चीज़, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सारे चीज़ का नाम बोलेंगे। बच्चों को विभिन्न जानवरों और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें, यानी कि उसको और भी जानवर को बोले कि ताकि और जानवर को कि पता करे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ और कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। जो तालाब पे था मेढक था, उसके बाद एक्शन करके बच्चों को सिखाना है, क्योंकि बच्चा रट के नहीं सीखता, वो करके सीखता है। तो आपको करके वहाँ पे अभिनय करके जैसे कि आपका मेढक हो गया तो मेढक में आप बोल सकते हो कि कैसे मेढक उछलता है या कैसे बोलता है, तो ऐसे करके हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जानवरों को अलग-अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग-अलग होता है। जैसे आपने देखा था तालाब में मेढक था, तो मेढक उछल-उछल कर चलता है, तो उस बच्चों को ऐसे करके उछलवाना चाहिए कि कैसे मेढक चलता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, जैसे आपका अर्थवर्म है या फिर स्नेक हो गया, तो वो क्या करेंगे? रेंगेंगे। कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। जो उड़ना हो गया, तैरना हो गया, ये सब शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए कुछ पैरों का मदद लेते हैं तो कुछ पंखों का, कुछ पूँछ का भी सहारा लेते हैं। यानी कि कुछ रेंगते हैं, रेंगने वाला जानवर, कुछ उड़ते हैं, ये उड़ने वाला जानवर, कुछ तैरते हैं, पानी में रहने वाला, ये पैरों की मदद से, यानी कि नीचे रहे आपका ज़मीन पे, और कुछ पूँछ का सहारा लेकर चलते हैं। तुमने बहुत सारे जानवरों देखे होंगे, उसमें से कौन से जानवर उड़ते हैं? जो उड़ता है पक्षी उसका नाम लिखना है, रेंगने का, चलना, फुदकता है जो पंखे वाले का, पैर वाले का, पूँछ वाले का, आपको सब आता होगा। उसके बाद आप आ जाइए, जानवर अलग-अलग तरह अलग-अलग जगह रहते हैं। जैसे जानवर है, आप मेढक ले लो, पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। कुछ और मछली ले लो, मछली आपका पानी में रहता है। गाय ले लो, गाय ज़मीन पे रहता है। यानी कि ये सब भी इसका ध्यान रखिएगा, जानवर अलग-अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में। कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ नीचे, यानी कि आपका ज़मीन के नीचे बहुत सारे जानवर रहते हैं। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। घरों में रहने वाला जानवर जैसे आपका क्या हो जाएगा? छिपकली। जो छिपकली होता है वो हमारे घरों में रहता है। उसके बाद आप स्पाइडर भी लिख सकते हो कि स्पाइडर भी हमारे घर में रहता है। छिपकली तो बहुत रहता है। उसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच भी हमारे घर में रहता है। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना और उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। यानी बच्चे को अगर सिखाना है जानवरों के बारे में तो उससे अभिनय अभिनय करवा सकते हैं, रंग पूछ सकते हैं, रूप, चाल, आवाज़, ये सब नकल करवाकर बच्चों को आप सिखा सकते हैं। जानवरों को विविधता देखकर उनके अलग-अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण का शुरुआत होता है। यानी कि जब बच्चों को वर्गीकरण आप सिखाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वैसे जानवर जो उछल कर चलते हैं, वैसे जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, ऐसे-ऐसे अलग-अलग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, नीचे दिए गए चित्रों को देखो, इसमें से
उसमें से जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं, उनमें रंग भरो। यानी कि वैसे जानवर जो हमारे घर में नहीं रहते उसमें रंग भरना है। यानी कि घोड़ा आपके घर में रहता भी है, नहीं भी रहता है। नहीं ये रहेगा, ये आपके घर में रहेगा, इसको भी रहे ये भी रहेगा, ये बिल्ली भी रहती है, पक्षी भी रहती हैं, ये बिल्कुल ये तो रहता ही है, ये भी रहता है, ये नहीं रहेगा। अगर आप पालते हो तब ये तो बिल्कुल नहीं, तो इसको आप कलर करोगे। इसके बाद है आपका, यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो, इसके नाम नीचे लिखो। यानी कि ये क्या कौन सा है, ये आपका ऐसे करके आप पूछ बना दीजिएगा। जब ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कुत्ता हो जाएगा, ये आपका मछली, और ये आपका कॉकरोच। तो ऐसे करके आप लिखेंगे। उसके बाद आपका है, मैं कौन हूँ। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उसमें घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया है, घर पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर उधर मैं कूद लगाऊं। यानी ये बंदर है। दीवारों पर जाल बिछाऊं जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं। तो ये आपका मकड़ी हो जाएगा। जाग जाग कर रात बिताओ, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो ये क्या हो जाएगा, उल्लू। बारिश के बाद मैं नजर आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, केचुआ। धीमी चाल से चलता जाओ, दौड़ते दौड़े में फिर भी जीत पाऊं। ये क्या हो जाएगा आपका, कछुआ। कहीं दिया होगा, ये रहा आपका कछुआ, ये आपका यहाँ पे है। तो ये आपका पहेली है। उसके बाद आप उसके बाद ये चित्र दिया गया है जो अंगूठे और उंगली के सहयोग से बनाया गया है। ये बच्चों को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जादू अंगुलियों की। चित्र में देखो, बताओ कौन सी निशान उंगलियों के हैं, कौन से अंगूठे की। तुम भी इसी तरह स्याही और गीले रंग के कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, ये अपने मन से बनाना। इन चित्रों को स्कूल और घरों में सजाओ। यानी बच्चों को ऐसे करके और भी जानवरों बनाने के लिए बोलना है हमें कि अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से और भी जानवर ऐसे करके बनाएं और स्कूलों में स्कूल के क्लास में वो लगाएं। बच्चों को सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव क्रिएटिविटी गतिविधियों से, जैसे अंगुलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि बच्चा खेल कर सीखता है, इसीलिए उसको क्या करना है, उसको करवा कर, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वो करे। रंगों से बच्चों को बहुत प्रेम होता है, तो उससे हम लोग ऐसे कर करके उसको सिखाना है, ना कि हम लोग को रट्टा करवाना। उसके बाद है, आओ चित्र बनाएं। इसमें चित्र बनाना है आपका एक 3 पेज लेना है, 3 5 4 पेज ले लीजिए। उस चारों बच्चों में बांट दीजिए। उसके बाद अलग अलग फोटो बनाने के लिए बोल दीजिए कि जैसे जानवर का, किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर, और फिर तीनों बच्चों से वो फोटो लेकर उसको एक साथ में जोड़ना है। तो ये देखिए इस टाइप का आपका आया है। तो ये बच्चों से करवाना है, ना कि टीचर करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो जानवरों का ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि अगर आप बोलते कि अपने मन से हाथी का चित्र बनाओ और भी कुछ कुछ का चित्र बनाओ, तो आप उसमें टीचर भी इन्वॉल्व होंगे, ना कि बच्चों पे आप छोड़ देंगे। और अब आगे है आपका, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर उसके आसपास में कौन कौन से जानवर है। यानी कि एक पेड़ के नीचे आपको बैठना है। उसके बाद में आपको ध्यान से देखना कि कौन सा जानवर डालियों पर बैठा हुआ, पत्तों पर, तनों पर, जमीन पर या पेड़ के आसपास में है। तो इसे 3 3 जानवर का नाम लिखना है। अब इन जानवरों को क्रम से छो छोटे से बड़े, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, उसके बाद छोटा से बड़ा के और लिखना है। सेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। जिग्सॉ खेल क्या होता है,
जिक्शा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिससे मिलाने के लिए बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। यानी कि आप मान लो कि कोई भी ये पिक्चर है, तो इसको ऐसे किसी भी तरह से आप फाड़ लो, फाड़ने के बाद में अलग-अलग कर दो, उसके बाद में बच्चे को बोलो कि एक-दूसरे को जोड़कर बताएँ। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमशः लगाने की शुरुआती कदम है, यानी कि बच्चों को हमें जिक्शा सिखाते। तो अगर हम जिक्शा का खेल बच्चों को देंगे, तो बच्चा क्या करना सीखेगा, क्रमानुसार लगाने की क्रमानुसार यानी क्रम में लगाने का क्रम में लगा कैसे लगाया जाता है, बच्चा इससे सीखेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जिक्शा के खेल से क्या बच्चा सीखता है, तो आप वहाँ पे क्या देंगे, क्रम में लगाना। क्रम में लगाना बच्चों अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से भी छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवर के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातें पर चर्चा करना चाहिए। जैसे कि अगर पूछे किसी बच्चे से पूछिए कि आप चिड़िया बड़ा है या चूहा, तो बोलेगा कि चिड़िया छोटी है, चूहा बड़ा है। लेकिन उसका बच्चा क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे करके बच्चों को क्वेश्चन कर करके बच्चों क्लास में ही डिस्कशन करके सिखाना चाहिए। अब तुम किसी भी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ, चित्र के गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते के आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो, टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उसमें से जानवर का नाम भी पूछो। यानी कि क्लास में ही बच्चों से किसी पेज पे ऐसे करके पिक्चर बनवा लेना है। बनवाने के बाद उसको क्या बोलिए कि ऐसे ऐसे करके तिरछा तिरछा अपना फाड़ ले, फाड़ने के बाद में उसको बोलना है कि इसको सही से अरेंज करवाओ। तो यही आपका जिक्शा होता है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।